हेलो गाइस, तो ये है यूके ट्रिपल एससी वाला जो पेपर था आज 11 तारीख का 11 मई 2025। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं साथ में। तो आज के हैं 11 मई 2025 का ये पेपर है। और ये जो पेपर है ये है डी। तो इसमें हम जो है बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे यूट्यूब पे और भी वीडियोस, पर मेनली जो देखा है मैंने वो है कि सी सेट का सॉल्यूशन कोई नहीं कराता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सी सेट का सॉल्यूशन हम कराते हैं। तो यहाँ से देख लो, जो 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण के, तो इसको हम करने वाले हैं जल्दी से। 101 से हैं 150 तक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे 101 वाला, उस शब्द को चुने जिसका दिए गए शब्दों से समान संबंध है। अस्तबल, बिल, घोंसला। तो इसमें माद है, क्योंकि माद वही चीज़ होती है रहने का घर। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो खोदते हैं बिल वगैरह, उसी टाइप को बोलते हैं माद भी। थोड़ा बड़ा होता है मतलब बिल से साइज में। बाकी यदि 150 मीटर लंबी गाड़ी 12 सेकंड में पार कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे क्या है। तो ये है 45 आएगी। अब कैसे निकालना है देखो, तो 150 मीटर है और 12 सेकंड में पार कर रही है, इतना आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड आएगा। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करने हैं, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12, 6 3 18, फिर और 5 से कट जाएगा 10, 30 बार, और ये 15 बार, 15 3 45, तो ये 45 हो गया। यदि ए किसी दूरी के 30% को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या है। यदि ए किसी दूरी की 30% को 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है और शेष दूरी को 70 से, तो ए की एवरेज वेलोसिटी इसमें निकालनी है। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस आपकी, मान के चल लो 30% का मतलब हुआ, अगर हम 10 मान के चलते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो टोटल होगी 10 ना। तो ये 30% हो गया इस टोटल का। इसको ये 20 किलोमीटर से चल रहा है और शेष दूरी को 70 किलोमीटर से चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला शायद तुमने पढ़ा होगा। टोटल डिस्टेंस हो जाती है यानी कि 3 + 7 डिवाइड बाई T1 + T2 होता है। T1 यानी कि 3 चलने में 20 की स्पीड से, और साथ में है 70 अपॉन 7/70 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले का 140, और ये 7 इससे कटेगा तो 7 बार, 7 यानी 21, प्लस ये 7 दूना 14 2 बार, और ये 14 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 × 140 डिवाइड बाई 21 + 14, 35 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करके देखते हैं। 5 दूना 10, 5 7 35, 7 दूना 14, तो 20 दूना 40 आ गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका। 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। विषम संख्याएं 1 से 41 तक की, देखो n² इसका योग होता है, पर यहाँ पर मेन चीज़ है n निकालना। अगर ये 40 होता, ठीक है, और 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो अलग बात थी, पर यहाँ पर क्या है 41 है, 1 भी इसमें इंक्लूडेड है और 41 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये 41 + 1/2 इतने ये नंबर हो जाएंगे, यानी कि 42/2, तो 21 तो इसमें n हो गए, और ये होता है n का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, यदि 3a = 4b = 6c, a + b + c दे रखा है इतना, तो a² + b² + c² का मान निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें होते ईजी हैं, बट इसमें रिप्लेसमेंट करना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बना के देख लेते हैं। a हो जाएगा इस हिसाब से, b के टर्म्स में अगर निकालते हैं तो 4b/3 हो गया, 4b/3, और यहीं से अगर हम देखते हैं c हो जाएगा 2b/3, है ना, 6 है वो। ठीक है, 2b/3 हो जाएगा। देखो 4b/6 हो जाएगा, कट के 2b/3 आ जाएगा, 2b/3। उसके बाद है a + b + c दे रखा है हमको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27√29, a + b + c। तो a हो गया 4b/3 + 2b/3 + b। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर लोगे तो ये आएगा 3 आएगा एलसीएम, और 4 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9, 9b = 27 इंटू मतलब 27√29 हो जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गया। अब यहाँ से b की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो b निकल के आएगा 27 गुणा 3/9। तो यहाँ से काट देते हैं इसको 3 और 3 × 27, तो 9√29 9√29 आ रही है b की वैल्यू। ठीक है, अगर हम b² निकालते हैं तो 29 × 81 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे अभी। उसके बाद आता है, अब हमने निकाला a² + b² + c²। तो a की वैल्यू हमें पता ही है, b यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये है b²। ठीक है, और अगर हम इसको b के टर्म्स में देखें तो हम b रख लेते हैं इसमें डायरेक्ट। ठीक है, a² + b² + c²। तो ये हो गया तुम्हारा 4b/3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c की जगह पे क्या था 2b/3 का स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा 16। तो ये हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा ये सब। 16b²/9 प्लस b² प्लस 4b²/9, ये अंडर रूट के अंदर आया। 9 इसका एलसीएम हो गया, तो 9 इसका एलसीएम आएगा, तो ये 9b² हो जाएगा बीच वाला, मल्टीप्लाई होके बाकी सब में जो है सेम ही रहेंगे। 16 + 4 20 और 29 हो गया, 29b²/9 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 बाहर ले लेते हैं, 1/3√29b²। अब हमें पता है b² की वैल्यू कितनी है, हमने अभी निकाला हुआ है इसमें। तो b² है 29 × 81, तो b² भी बाहर निकल के b आ जाएगा, तो b/3√29। b की वैल्यू आई है 29 × 81 /3, और ये आ गया आपका रूट का 29। निकालनी क्या है हमने, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। b² नहीं रखना है ना, b की जगह पर रखेंगे वैल्यू। तो b था 9√29 है ना, तो ये b/3 आ रहा है, b/3√29। तो यहाँ ऊपर बना लेता हूँ यहाँ कोने में कर लेते हैं, b/3√29 है, b की जगह पर आएगा 9√29 × √29 /3। तो ये 29 × 3 हो जाएगा, 29 × 3 होगा 9×3 27 हो गया ना, तो ये आएगा 87 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, दिए गए चित्र का अवलोकन करें। आयत पुरुषों को दिखाता है, वर्ग जो है वो शिक्षित को दिखाता है, त्रिभुज व्रत को दिखाता है, शहरी को दिखा रहा है, व्रत सिविल सेवक को दिखा रहा है। तो जो नहीं शिक्षित है नहीं शहरी है लेकिन सिविल सेवक और पुरुष है, तो ये तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, ये वाला आएगा 10। ठीक है इसका। उसके बाद है क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शा रहे हैं ABC, जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल सकते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेल सकते। तो क्रिकेट ये है, हॉकी नहीं खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, तो 7 आ गया। ठीक है, यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ, ये तो कर लोगे यार, 12 है इसका, और ये भी मेरे ख्याल से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है पता है, इसने पूछा हुआ है हैबिट का कोड, और जब ये कोड निकालोगे तो इसने ऑप्शन में जो VOG दे रखा है ये है हैबिट्स का कोड आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई बार हैबिट्स चेंज, यहाँ पर मतलब चेंज हो गया ना वर्ड, हैबिट और हैबिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका तो अब पता नहीं, हो सकता है यही आंसर हो, और तो बाकी है नहीं इसमें, क्योंकि बाकी दूसरों के पार्ट बन के आ रहे हैं, है ना। तो सिर्फ एक VOG बन रहा है जो हैबिट का है, बाकी अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, देखो ऐसे वाले के केस में 1 2 1 2, ठीक है, 2 × 2 और 1 × 1 कितने हो गए 5। तो ये स्क्वायर हो गए, स्क्वायर को भी हम आयत में ही काउंट करेंगे ना, रेक्टेंगल ही तो है वो भी। उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9, 9 तो अंदर वाले में आ गए हैं, प्लस 1 2 3 4 5 5 बाहर वाले में छोटे, प्लस 1 2 ये वाले 1, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्लस फिर चौथा, फिर ये पूरा, फिर ये पूरा, ठीक, 5 4 और 2,
9 2 11 और 9 20 हो जाएंगे। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिनने हैं, तो ऐसे करके हमें पता ही होता है कि ये जो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। थोड़ा ना ज़्यादा गड़बड़ होगी, मैं सोच रहा मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। अब देखते हैं इसको। तो ऐसे वाले में 3 हो गए, 3 3 दूना 6, दूसरे वाले में 3 3 9, फिर बीच वाले में 3 3 4 12, 3 5 15, तो ये डायरेक्ट हो जा रहे हैं। प्लस 15 के बाद हो गया 16 17 18 19 20 और 21, तो 21 तो दिख रहे हैं इसमें भी। और कोई है? और कोई भी नहीं है, तो फिलहाल तो 21 दिख रहे हैं इसमें। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका अपनी दाईं ओर से 4 स्थान खिसकती है, बाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है, उसकी दाईं ओर से पंक्ति में प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 21 लड़कियों की एक पंक्ति, तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, ये बना रखा है यहाँ पर देखो, L+R+M इक्वल टू टोटल होता है। तो इसकी एक साइड से दे रखी है, जैसे मोनिका है तो मोनिका क्या है कि बैठी हुई है, 4 स्थान दाएं खिसक जा रही है, लेफ्ट से उसके 12 आ रही है पोजीशन बाद में, तो 4 स्थान दाएं खिसक रही है, यानी कि बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। तो एम की जगह पे 3 रख दो, लेफ्ट और राइट से हमको निकालना ही है, लेफ्ट और टी हमको दे ही रखा है, ठीक है। तो जब राइट की वैल्यू निकलेगी तो राइट आएगा इसमें 6, और ये 4 स्थान इधर खिसकी थी, तो इसमें 4 और जोड़ के 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये तो बना लेना, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देख लो तुम ये, ठीक है। 8 बॉड मास लगता है इसमें, सीधी बात है, और ये आ जाएगा -20/3। ABC पत्तों का गेम खेलते हैं। ये कहता है अगर मेरे पास 8 पत्ते हैं आपको दूंगा तो 3 पत्ते कम होंगे 50, तो इसमें आ रहा था 40 आ रहे हैं शायद। देख लेना एक बार, इजी है ये भी, वैसे रिप्लेसमेंट का जैसा क्वेश्चन है। Z = 52, Bet = 46। तो देखो Z क्या होता है? 26 होता है, उसका दुगना हो रहा है। BAT को ऐड करोगे 2 + 1 + 20, ठीक है, 20 हो गया, 20 2 22 और 1 23 2 46, तो बस ये दुगना हो रहा है। इनके वैल्यू को पकड़ो, ऐड करो और दुगना कर दो, 58 आ जाएगा। यहाँ पर है टीचर को इससे कुटित किया जाता है तो बुक का कूट होगा, तो टीचर का किस तरीके से लिखा हुआ है इसने? तो T का होता है 20, E का होता है 5, तो ये 25 हो गया। A का होता है 1, C का होता है 3, तो 1 और 3 हो गया, ठीक है। और H का होता है 8, E का होता है 5, तो ये हो गया। R का होता है तुम्हारा 18, तो ये 9 हो गया, यानी कि शुरू के और लास्ट वाले को ऐड कर रहे हैं, बाकी बीच के सेम लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 2662 आ जाएगा इसका। ये सिंगल सिंगल है ना, जो डबल वाली डिजिट आ रही है उन सबको ऐड कर देना है। तो ये 2 है, O का होता है 20, 15 होता है 15 हो गया। EJOT होता है ना, EJOTY, 15 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 266। और K का होता है तुम्हारा 11 होता है, तो 2 हो गया वो, यानी कि आ जाएगा। एक परिवार के सभी 6 सदस्य ABCDF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का बेटा है, लेकिन C B की माँ नहीं है। A और C विवाहित जोड़ा है। वैसे ही बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। 3 आएंगे इसमें। गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? 60 मीटर। तो ईजी क्वेश्चन है यार। अब आता है इस श्रेणी का 8वां पद होगा, तो ये है GP का क्वेश्चन, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसको, ठीक है। AP तो सभी ने पढ़ी होगी। GP का जो nth टर्म होता है वो AR⁻n-1 होता है, ठीक है। और इसमें जो R की वैल्यू निकलेगी वो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 6/2 कर लो, चाहे 18/6 कर लो, सब एक ही आएंगे, जो कि होगा 3। तो R की वैल्यू 3 हो गई। A होता है स्टार्टिंग टर्म 2 हो गया, N जो है वो 8 हो जाएगा। कौन सा टर्म निकालना है? 8वां निकालना है, ठीक है। तो ये 2 × AR हो गया, ये n-1 ये हो गया, तो 2 × 3⁻7 हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 4374। इसमें लुप्त पद ज्ञात करो। ये रीजनिंग के हैं, ये बन जानी चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्न समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो ये किस तरीके से संबंधित है पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। तो ये है 3 5 1, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 9 और 1 10, तो 10/2 हो गया 5, ठीक है। ऐसे अगर दूसरे में लगा के देख लेते हैं
16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा इसका, तो 20 हो गया, 20/2 हो गया 10, यानी कि 2 से डिवाइड मारना है स्क्वायर करके। तो 8 8 64 और 2 दूना 4, ठीक है, 64 जो 68, 68/2 34, तो ये हो जाएगा इसका। अब है यहाँ पर उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उस तरह संबंधित हैं। तो पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। मंत्री का काम क्या है? शासन चलाना। चोर जेल, राजा का काम राज्य, राज्य तो राजा के अंडर में हुआ ना, शिक्षक क्लास को देखने वाला हुआ, चोर जेल के अंदर रहने वाला, तो मेरे ख्याल से मंत्री और शासन वाला ही होगा। 1 फरवरी 2004 को मंगल है, 1 अप्रैल 2004 को क्या दिन होगा? इजी क्वेश्चन है। 2004, देखो 2004 तो सबसे पहली चीज़ है लीप ईयर है, तो 29 होंगे इसमें। अगला महीना होता है फरवरी के बाद मार्च का, जिसमें 31 होंगे। अप्रैल का पहली तारीख को हमने निकालना है। अगर हम रिमाइंडर देखें 7 से डिवाइड मार के, तो इसमें आएगा 7 चौके 28, 1 आ गया, इसमें 3 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। 3 1 4 और 1 5, पर हम इसमें 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 1 ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो चाहे इसका 1 हटा दो, चाहे इसका 1 हटा दो, 4 आ गया। अब इस 4 को इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? बुध बृहस्पति शुक्र और शनि आ जाएगा, शनिवार। उसकी बात है, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए राधा ने प्रमोद से कहा, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, उनका पुत्र तुम्हारा मामा है, पत्नी निकलेगी, ठीक। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में वहाँ उपस्थित 10 लोग, तो ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है। ये 10 × 10-1 हो जाएगा, फॉर्मूला इसका यही होता है, n × n-1 होता है हैंडशेक वाले में, और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम और ये 9 आ जाएगा, 45 हो गया, ठीक है। विलुप्त संख्या, विलुप्त संख्या क्या है? 7 दूना 14 + 2 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 + 2 34 हो जाएगा, तो 34 × 2 + 2 हो जाएगा, जो क्या आएगा? 70। 4 5 फेंके गए हैं, इनकी स्थितियाँ दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बना हुआ है 6 6 5 4 6 2 1, ठीक है, यहाँ से ले लिया है 6 5 4 ऐसे करके, और 6 2 3 ये ले लिया है। तो 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, तो 6 का उल्टा क्या बचेगा? 1, 6 का उल्टा 1 बचेगा। तो यहाँ देख लो, जिसमें 1 है उसके साथ 6 तो नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब वही हो गया 1। निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या क्या है? तो विलुप्त संख्या है 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर हो गया 15 में 7 या 8 का डिफरेंस है, नहीं 8 का डिफरेंस है। उसके बाद ये हो गया 30 और ये 16 का डिफरेंस है, यानी कि 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो यहाँ पर 64 जोड़ दोगे 63 में, तो 127 आना चाहिए, ठीक है। 4 3 7 होता है। MNPRT ये हो गया, गोल घेरे में बैठ के केंद्र की ओर दिख रहे हैं, तो ये भी बना ही लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, H आएगा इसका। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 कर लो, कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें 1 2 और टोटल मिला के 3 होते हैं ऐसे, तो 12 और 3 15 हो गए। मर्ज ट्रायंगल देखेंगे तो ये और ये वाला बनेंगे, तो 2 और आ जाएंगे, 12 3 15 और 2 17। 17 की पावर 21 को 16 से भाग दिया जाता है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम वाला पढ़ा होगा तुमने। जब 16 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना बचेगा? +1 होगा, +1 की पावर 21 +1 रहेगा, ठीक है। तो 1/16 हो गया। जब ऊपर पॉजिटिव आता है तो वही रिमाइंडर होता है, अगर ऊपर निगेटिव आता है तो नीचे से घटा के लिखते हैं, यानी अभी यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ रहा है तो 1 ही रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ पर -1 आता तो 16 -1 की 15 रिमाइंडर होता, ठीक है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल रहा है। यही क्रम जारी रहता है तो बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, पहले हमने क्या करना है, देखो लास्ट वाला मिनट इसमें क्या होता है ना, एक मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो लास्ट वाले मिनट में हमको उसको चढ़ाना है। 12 मीटर ऊंचा खंभा है, इसमें से हम 2 मीटर घटाएंगे, क्योंकि लास्ट में चढ़ेगा वो 1 मिनट में, तो वो जो 2 मीटर घटाएंगे तो बचेगा कितना? 10। अब ये 10 मीटर इसको चढ़ाना है पहले। अभी क्या कर रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है ऊपर, फिर 1 मीटर नीचे फिसल रहा है, यानी कि 2 मिनट में ही 1 मीटर चढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ पाएगा, जो कि 10 मीटर है, और लास्ट में 1 मीटर एक बार और चढ़ेगा ये वाला 2 मीटर चढ़ने के लिए, तो 21 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो ये लुप्त संख्या देखते हैं क्या होती है। 13 12 5, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और 25 होता है, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर आ गया, मतलब 25 का √5 हो गया, 17 का 289 और 15 का 225, 289 और 225 कितना होता है? 64, तो 8 आ गया। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया
25, हाँ, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना होता है 24 का स्क्वायर, 576 है शायद, 576। तो ये आ गया तुम्हारा 9 और ये 4, तो 47 हो गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो विषम चुनना है तो बच्चा भी बता देगा, राजनीति विज्ञान अलग चीज़ है, बाकी सब क्या है साइंस है एक तरीके से। राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स हो गई। दो संख्याओं का औसत पी क्यू है, एक संख्या पी है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो दो संख्या क्या है पी क्यू है, इनका औसत क्या है पी क्यू है। एक संख्या पी है इसमें तो दूसरी क्या है, तो क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको यहाँ भेज दो तो 2pq बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू। क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है तो 2pq माइनस पी, पी कॉमन ले लो, 2q माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया। 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग था 40 वर्ष। हमारी आयु का अनुपात है 4:1 अभी। ठीक है, तो मेरी माँ की अभी आयु कितनी है पूछ रहा है। तो 5 साल पहले, ये क्वेश्चनों की वैसे ट्रिक भी होती है पर इसका जो इजी मेथड है वही वाला बता रहा हूँ मैं और मेरी माँ की आयु का, मतलब मैं मान लो x मान लो और माँ को जो है m मान लेते हैं, ठीक है, मदर को। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। तो मैं और मेरी माँ की आयु का योग 5 वर्ष पहले बोल रहा है, यानी कि x में से भी 5 घटेगा, ठीक है, और मदर की आयु में से भी 5 घटेगा, और ये दोनों जोड़ के कितने आ रहे हैं 40। तो ये -10 हो जाएगा, यानी कि x प्लस m हो जाएगा तुम्हारा, -10 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा ना, हो गया। अब उसके बाद हमारी आयु का अनुपात, यानी कि अब देखो 4:1 लिखा है, तो माँ की आयु बड़ी होगी, सीधी सी बात ही है। तो ये मदर अपॉन चाइल्ड की दे रखी है, चाइल्ड अपॉन मदर मत लिख देना इसको। अगर आप x अपॉन m करोगे तो फिर उल्टा आंसर आ जाएगा इसका। मदर बड़ी होगी ना, तो मदर में बड़ा वाला हिस्सा रखना है इसमें। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है, माँ की आयु निकालनी है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x हो जाएगा m/4। तो यहाँ पर m/4 को रिप्लेस कर दो, m/4 प्लस m बराबर 50 हो गया। 4m प्लस m 5m/4 इंटू 50, ये यहाँ जाएगा, इससे 10 बार काट लो और ये 40 हो गया, ठीक है ना। तो 40 आ गया इसका। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तो 129 है। 129 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो 128, 128 डिवाइड बाई 4, तो ये 32 आ गया। अब ऐसे ही इसमें भी ट्राई मारो, 109 में से एक गया तो 108 डिवाइड बाई 4, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, तो ये ठीक आ रहा है। ऐसे ही तो 289 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 288 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो ये आ जाएगा 72, है ना, 72 हो गया। इसमें देख लेना लुप्त संख्या, इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट की ER तो सेम रखने हैं इसमें, सब में देखो सेम ही आ रहे हैं ER। जो आगे वाले हैं WAIT उसमें जो है, और यहाँ पर JUMP, ये जो है जुड़ के कुछ इस तरीके से बन जा रहे हैं। तो 3129 करके देख लेते हैं इनको। W की वैल्यू कितनी होती है, W होता है WXYZ, यानी कि 23 हो गया, ठीक है। 23, ये हो गया 1, 23 और 1 24 आ गया, ये पहला तो बन गया है, ठीक है, जोड़ देना है। उसके बाद I और T होता है 20 और I होता है 9, तो 29 ये भी हो गया। E और R को वैसे ही लिख देना है, मतलब वैसे ही क्या ही लिख देना है, 5 हो गया वो, और 18 हो गया, तो 19 20 के बाद 23 हो गया। इनके दो करके जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जोड़ोगे तो ये आ जाएगा पहला वाला आंसर 31 29 23 करके। इसमें लुप्त संख्या निकालनी है, 109 202, 4 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, तो फिर 25 का आएगा, तो 252 हो जाएगा। LG की बहन है, GM का पुत्र है, M का विवाह D से हुआ है, DE की बहन है, EC का पुत्र है, C का विवाह S से हुआ है, SP की बहन है, L का E से संबंध किया है, तो ये बहन की पुत्री आनी चाहिए। अगर बनाना है तो कमेंट कर दो, कमेंट कर देना, मैं इसको समझा के बता दूंगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, कोई भी बना लेगा इसको, या आप बना के ही दिखाएं। तो चलो 1 मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। LG की बहन है, L जो है वो G की बहन है, G M का पुत्र है, M का पुत्र है, M का विवाह D से हुआ है, D E की बहन है, ठीक है, तो ये मेल हो जाएगा। E C का पुत्र है, तो ये मेल हो गया, ये C हो गया। C का विवाह S से हुआ है, S P की बहन है, S बहन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो L का E से क्या संबंध है, देखो L का
ठीक है। ई से क्या संबंध है, तो इसकी बहन जो है, बहन का पुत्री हुई ना ये, तो आ गया बहन की पुत्री। अब निम्नलिखित समीकरणों में संख्याओं 5 और 6 को बदलने पर कौन सा विकल्प सही है, तो करके देख लेना। इसमें लिखा है न 1 या न 2, तो यही होगा जहाँ तक है। वैल्यू चेंज कर लेना। अब 1/6 की पावर -2 और 81 की पावर -3/4, तो 1/1 ये आ गया, तो इसको उल्टा कर लो, 6 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और ये माइनस का है तो उसको नीचे भेज देते हैं, 81 की पावर 3/4 हो जाएगा। 81 क्या होता है, 3 3 9 27 या 81, 3 की पावर 4 होता है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4 की पावर 3/4। तो ये बाहर पता ही है, ऐसे जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 6 का स्क्वायर 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 3 9 27 और 6 का 36, तो ये आ गया 36/27, ठीक है। अब इसको किससे काटें, 3 से ही कट रहा है, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 3 4/3 आएगा, सी ऑप्शन हो गया। निम्न वेन आरेखों में कौन सा आरेख अवयवों को सही संबंधों को दर्शाता है, तो बी होना चाहिए, क्योंकि देखो बाहर वाला मानव हो जाएगा, फिर अंदर हो गया पुरुष, तो इसको हम पुरुष मान लेते हैं। पुरुष के अंदर पिता और भाई, भाई पिता दोनों पुरुष ही होंगे, ठीक है। कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं, कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं, तो ये सही रिलेशन दिखा रहा है। माता बहन इन दोनों से अलग रहेंगे, बट कुछ माताएं बहन हो सकती हैं, कुछ बहन माताएं हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल से बी सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और फिर निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। सभी कंप्यूटर लैपटॉप में ये बना लेना यार, ठीक है, ये तो ईजी होते हैं। इसने यहाँ पे बना हुआ भी है, देखो सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ठीक है, और सभी फ़ोन लैपटॉप, सभी फ़ोन जो है वो लैपटॉप हैं। अभी अलग से रखा हुआ है क्योंकि इसका कंप्यूटर के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सभी लैपटॉप पेन है, सभी लैपटॉप पेन है, तो ठीक बना हुआ है डायग्राम। अब यहाँ पर है निष्कर्ष में कुछ पेन फ़ोन है, तो कुछ पेन जो है वो फ़ोन हो जाएंगे बिल्कुल। कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, कुछ कंप्यूटर जो है वो फ़ोन है, तो कंप्यूटर फ़ोन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सभी फ़ोन पेन हैं, सभी फ़ोन पेन है, ठीक हो गया। 1 और 3 आ गया, सही है। 6 मित्र ABCDEF अलग अलग भार है इनका, ठीक है, जो किसी क्रम में नहीं है, ठीक है। अब F तथा B से भारी है, A जो है वो F और B से भारी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, C A से भारी है, C जो है वो A से भारी है, बहुत बढ़िया, परंतु D से हल्का है, तो D से भारी हो जाएगा। F केवल 2 मित्रों से भारी है, यानी कि F के नीचे भी कुछ है, अभी यहाँ पर 2 मित्र हैं, ठीक है, 2 मित्रों से भारी है। B सबसे हल्का नहीं है, तो F 2 मित्रों से भारी है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। B के नीचे भी एक आएगा, कौन सा बच रहा है, ABCDE बच रहा है, E आ जाएगा लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका हम वेट रख लेते हैं एक बार। सबसे छोटा कौन सा है, 40, उसके बाद है 39, फिर है 54, 58, 65 और 71, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त के आधार पर सत्य है। A का भार 54 kg है, A का भार 54 नहीं है ना, हाँ तो नहीं है, फिर A का तो 58 kg है, सही रखा है ना हमने। 40 39 54, 40 39 40 39 54, ठीक है। और 58 65 और 71, A का भार 54 kg है, तो ये गलत आ गया, पहला वाला गलत है। F सभी में तीसरा सबसे भारी है, तो 1 2 3 4 ये चौथा हो रहा है, चौथा भारी हुआ ना टॉप से, तो ये भी दोनों ही गलत हैं, फिर ये 1 या 2 में से कोई नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी। पिता की जो आयु है फादर जो है वो अपने पुत्र से 3 गुना है, 3s है। 8 वर्ष पहले यानी कि F-8 पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, तो 5 गुना थी जब सन जो है वो 8 साल पहले था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये इजी होते हैं क्वेश्चन। 5s माइनस 40 हो गया, 5s और ये मतलब क्या है F, हाँ तो 5F माइनस 5s कितना हो जाएगा, माइनस, इसको माइनस क्या लिखना है, इसको लिख लेते हैं हम 5s माइनस F बराबर
32, ठीक है। एफ की जगह पे 3s रख देते हैं, 3s हो जाएगा, 2s बराबर 32 हो जाएगा, तो s की वैल्यू 16 आ जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु 16 हो गई, ठीक है। 4 लड़के ABCD एक ही मैदान पर खड़े हैं, यदि B A के 6 मीटर उत्तर में है, B A के है 6 मीटर उत्तर में, C B के 3 मीटर पूर्व में और D A के 5 मीटर पश्चिम में है। बढ़िया है। तो C और D के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हम देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बना लिया करो। ABCD, B A के 6 मीटर उत्तर में है, तो ये A हो गया, तो इसके 6 मीटर उत्तर में हो गया B, 6 हो गया। C B के 3 मीटर पूर्व में है, B के 3 मीटर पूर्व में है यहाँ पर C। उसके बाद है D A के 5 मीटर पश्चिम में है, A के 5 मीटर पश्चिम में है D। बढ़िया। C और D के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी, तो हमने ये निकाल देनी है, तो इजी है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि इसको निकाल के जोड़ें, तो ऐसे बन नहीं पाएगा ये। इसको पीछे को एक्सटेंड करो यहाँ को, तो ये जब परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 6 ही आएगी, तो 6 और ये हो जाएगी 3, 5 3 8 और 6, यानी कि ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 8 6। तो इसको निकालना है, तो ये 64 + 6 कितना हो गया, 36, 6 का 36 ना, तो 64 + 36 100 आ जाएगा ये, यानी कि 10 हो गया ये, तो ये 10 आ जाएगा, कहाँ गया, 10 मीटर। यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो ये दर्पण में दिखने वाला समय दिया है इसने इस बार, बाकी टाइम पर जैसे वो 11:60 में से घटाते थे ना, तो वो मिरर टाइम निकालने के लिए था, पर इस बार मिरर टाइम दिया हुआ है, रियल निकालना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका तो भाई यही है, घड़ी बना दो सीधे, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11:40 है, तो यहाँ पर कहीं पर सुई होगी 1 और 35 5 40, कुछ ऐसे होगा कुछ ये, ठीक है। ये घड़ी में दिख रहा है, सॉरी अपना मिरर में दिख रहा है, तो जो घड़ी की सुई होगी वो कुछ ऐसे प्लस ऐसे होगी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 12 से थोड़ा इधर 1 के आसपास, और ये जो 8 होता है ये इधर 20 वाला बन जाता है, तो 1:20 हो जाएगा, ठीक है। एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, यदि घड़ी रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया है, तो घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी। तो इसको बना के देख लेते हैं एक बार। हर घंटे में 10, इसका वैसे फॉर्मूला भी होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा H/m × 720 होता है, इतने आवर्स में आता है ये। तो H हो गया आपका, एक घंटे में 10 मिनट पीछे हो रही, तो 1/10 × 720 हो जाएगा, यानी कि 72 घंटे हो जाएगा। तो 72 घंटे जोड़ लेते हैं इसमें, 24 × 48 24 × 3 72, 3 दिन जोड़ लेने हैं, तो रविवार से सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह 7 बजे। तो इस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं फ़िलहाल। कहीं पर कोई और डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना हो, या कोई आंसर हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, तो बता देना, बाकी मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही होंगे जहाँ तक है। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना वीडियो को।